क्या आप जानते हैं कि आज 1 अप्रैल 2026 से आपकी जेब, आपके टैक्स और आपकी डिजिटल पेमेंट सब कुछ बदल चुका है। सरकार ने ऐसे बड़े नियम लागू कर दिए हैं जिनका सीधा असर हर आम आदमी पर पड़ने वाला है। अगर आप टैक्स भरते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या हाईवे पर चलते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बिना देर किए जानते हैं वो 4 बड़े बदलाव जो आज से पूरे देश में लागू हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज 1 अप्रैल 2026 है और नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार ने टैक्स पेयर के लिए कई बड़े सुधार लागू कर दिए हैं जो पारदर्शिता, सुरक्षा और आसानी बढ़ाने के उद्देश्य से लाए गए हैं। चलिए जानते हैं इन बदलावों को विस्तार से। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि 60 साल से ज्यादा पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 आज से पूरी तरीके से खत्म हो गया है। इसके जगह नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया। इस नए कानून का मकसद है टैक्स नियमों को सरल बनाना, पुरानी जटिल धाराओं को हटाना और अनुपालन को आसान करना। अब टैक्स भरना और रिटर्न भरना, फाइल करना आम नागरिक के लिए ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन नियमों की भाषा अब पहले से ज्यादा साफ और आधुनिक हो गई है। अब सभी डिजिटल पेमेंट, चाहे यूपीआई हो, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो या मोबाइल वॉलेट, इन सभी में 2 चरणीय प्रमाणिक अनिवार्य कर दिया गया है। आरबीआई के नए निर्देश के मुताबिक अब सिर्फ ओटीपी से काम नहीं चलेगा। हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 फैक्टर जरूरी होंगे, जैसे ओटीपी प्लस पिन या बायोमेट्रिक जैसे फिंगरप्रिंट या फेस आईडी। इसका मकसद है कि फ्रॉड और साइबर धोखाधड़ी को कम करना और डिजिटल ट्रांजैक्शन को और ज्यादा सुरक्षित बनाना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचआई ने 2026-27 के लिए फास्टैग एनुअल पास की फीस में संशोधन किया है। पहले यह 3000 थी, जो अब बढ़कर 3075 रुपये हो गई है। यह पास प्राइवेट वाहनों के लिए होता है जिसमें 200 ट्रिप्स या 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। जो लोग नियमित रूप से हाईवे का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए सुविधा जारी रहेगी। पैन कार्ड से जुड़ी नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब सिर्फ आधार के जरिए पैन आवेदन या सुधार नहीं हो सकेगा। आवेदन के लिए अतिरिक्त दस्तावेज देना जरूरी होगा, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए एफिडेविट। इसके अलावा पैन कार्ड पर नाम अब आधार से पूरी तरीके से मैच करना अनिवार्य होगा। नए आवेदन फॉर्म भी लागू कर दिए गए हैं। व्यक्ति के लिए फॉर्म नंबर 93 और कंपनी के लिए फॉर्म नंबर 94। 31 मार्च 2026 के बाद पुराने फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे 4 बड़े बदलाव जो 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू हो गए। इनका मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना है, डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना और पारदर्शिता को बढ़ाना है। अगर आप इन बदलावों से प्रभावित होते हैं तो अपनी जानकारी अपडेट रखें और समय समय पर आधिकारिक वेबसाइटों पर जरूर चेक करें। धन्यवाद।